विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुल्तानपुर के भाजपा सांसद वरुण गांधी को भले ही नेताओं ने 2014 में सांसदीय उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन इसकी बुनियाद 35 साल पहले ही पड़ गई थी। सांसद प्रतिनिधि दयाराम अटल ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। वाकया 9 मार्च 1984 का है। 9 मार्च 1984 को आदरणीय मेनका गांधी जी सुल्तानपुर जिले में चुनाव प्रचार के लिए आई थी और इस दौरान वे सुल्तानपुर जिले के नगर पंचायत दोस्तपुर पहुंची। वहां के जूनियर हाई स्कूल में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मेनका जी जनसभा को संबोधित करने के पश्चात जब जाने लगी तो वहाँ पे सैकड़ों लोग थे। उसके बाद लगभग दर्जनों महिलाओं ने मेनका गांधी जी को घेरा और उनसे कहा कि दीदी आप सुल्तानपुर से चुनाव लड़िए, आप सुल्तानपुर से चुनाव लड़िए। इस तरह से तमाम महिलाओं ने उनसे आग्रह अनुरोध किया। तो उस समय उन महिलाओं की बात को सुनकर मेनका जी ने पास में ही एक कार खड़ी थी और उसमें आज के हमारे हर दिल अजीज सांसद वरुण गांधी जी बैठे थे। उन्होंने वरुण गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बड़ा होकर के ये सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेगा, सुल्तानपुर को अपनी कर्मभूमि बनाएगा और सुल्तानपुर के भाग्य को संवारेगा। 9 मार्च 1984 को ये कह करके मेनका जी तो चली गई और उस समय जो महिलाएं थी वो भी मुस्करा कर रह गई। लेकिन उस समय किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जो 4 साल का बालक नन्हा वरुण गांधी है, आने वाले दिनों में वो सुल्तानपुर का भाग्य निर्माता होगा, भाग्य विधाता होगा। और आप सब देख रहे हैं कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी सुल्तानपुर जिले में आए, यहाँ से वो चुनाव लड़े और चुनाव के पश्चात जो परिणाम रहा वो सुल्तानपुर के संसदीय चुनाव के इतिहास में ऐतिहासिक है। सन 52 से लेकर के 2014 तक के में अभी तक किसी भी प्रत्याशी को इतनी ऐतिहासिक वोटों से जीत नहीं मिली है। कितने वोटों से जीते थे? वरुण गांधी ने लगभग 2000 मतों से विजयश्री का वर्ण किया है सुल्तानपुर में और 4.25 लाख वोट हासिल किए हैं। अभी तक सुल्तानपुर में जिसने भी जीत हासिल किया है, मैं दल पर नहीं जाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने भी जीत हासिल की है वो मैक्सिमम 50,000 60,000 तक रह गए हैं। 1 लाख की जीत भी किसी को नहीं मिली है। वरुण गांधी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में 2 लाख की लीड से 2 लाख के मतों के अधिक से अपनी जीत दर्ज किया है और 5 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है। आसिफ जी, अभी तक 5 साल में सांसद वरुण जी ने जितना कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण हो या सामाजिक सेवा के अन्य क्षेत्र हो, सब में उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया और पूर्णतः जनहित का कार्य किया है। हजारों विकलांगों को उन्होंने उपकरण बांटे हैं। 145 व्यक्तियों को 3 लाख से 50,000 तक की मेडिकल फंडिंग उन्होंने कराया है। और सबसे तो चुनाव यहाँ सुल्तानपुर में जो लड़े हैं, अपनी माँ के कहने पे लड़े हैं, किसके कहने पे यहाँ से चुनाव लड़े हैं? आसिफ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मैं कुछ नहीं कहूँगा कि किसके कहने पे। पार्टी ने निर्णय लिया। पार्टी ने, चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, आज भी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो पार्टी का निर्देश हुआ और वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने चले आए और चुनाव आप लोगों ने जिताया भी। लेकिन आपका ये प्रश्न है कि माता के कहने पीछे कुछ है, ये नियति का निर्णय है, ईश्वर की इच्छा थी। और वो जो होता है हम लोगों में, आप लोगों में भी, कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जिह्वा पर विराजती हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय आदरणीय मेनका गांधी जी के जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान थी। उनके मुख से निकली बात सत्य साबित हुई। जैसे एक सपना लोगों ने देखा और एक भविष्यवाणी हो भी चुकी है कि वरुण गांधी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आज आप जिस सांसद के कार्यालय में बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप इस देश के भावी प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठ करके हमसे बातचीत कर रहे हैं। नो डाउट वरुण गांधी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। आने वाले दिनों में वरुण गांधी इस देश का सफलतम नेतृत्व करेंगे। वरुण गांधी के हाथ से कई ऐसे महान कार्य होंगे जिसकी वजह से युगों युगों तक वरुण गांधी को यह देश ही नहीं पूरी दुनिया याद करेगी। वरुण गांधी का सुल्तानपुर से कितना लगाव है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2009 के सांसदीय चुनाव को जीतने के बाद भी वरुण गांधी सुल्तानपुर को भूल नहीं पाए।
अमन वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, न्यूज विजन के साथ प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।